हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं और लिमिट में हम लोग पढ़ रहे थे कि लिमिटिंग वैल्यू थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आया और उस कॉम्प्लिकेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक फॉर्मूले को डेवलप किया। प्रीवियस सेशन में आपने देखा कि उस फॉर्मूले का हमने LHL को कैलकुलेट किया। तो अगेन उस फॉर्मूले को हम सेलेक्ट करेंगे और इस बार उसका RHL को हम कैलकुलेट करेंगे और RHL कैलकुलेट करके देखेंगे कि वो LHL के इक्वल है या नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू a और ऐसे था। ये क्राइटेरिया था वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू Q। मतलब ये कि स्मॉल n जो है वो रेशनल नंबर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि इसका RHL हम कैलकुलेट करेंगे और RHL कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। और पुटिंग क्या होगा, पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस h। मतलब ये कि जहां पर x है उसके जगह पर हम पुट करेंगे a प्लस h पुट करेंगे। फिर यहाँ पर जब हम a प्लस h पुट करते हैं तो देखते हैं क्या कि व्हेन x टेंड्स टू a देन h टेंड्स टू 0। जब भी RHL आता है तो x इज इक्वल टू a प्लस h, मतलब कि वो जिसकी ओर टेंस करता है वो और प्लस में h पुट करते हैं। और जब x टेंस करता है a की ओर तो उस कंडीशन में h टेंस करता है 0 की ओर। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे करेंगे। अब ये बन जाएगा देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पर हम पुट कर देंगे a प्लस h टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n a प्लस h और माइनस में a से a को क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और इन दोनों से हम क्या करेंगे कि a का कॉमन बना लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन a पावर n माइनस में a टू दी पावर n और अपॉन बन जाएगा h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये पावर n है तो ये a टू दी पावर n हो गया और ये बन जाएगा 1 प्लस h अपॉन a का पावर n माइनस में a टू दी पावर n और अपॉन हो जाएगा फिर h। ऐसे अब हम क्या करेंगे फिर कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और देखेंगे यहाँ ध्यान से आप देखेंगे कि a प्लस h में से a का कॉमन नहीं हो रहा है। हमने उसको फोर्सली कॉमन किया है तो यहाँ से तो a का कॉमन हो जा रहा है बट यहाँ कॉमन नहीं हो रहा है तो इसीलिए हमने a से डिवाइड कर दिया। अगर इसको ध्यान से देखना है तो आप a से दोनों में मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर पुनः ये चीज़ आ जाती है इट मीन्स कि ये करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, फाइनली a टू दी पावर n का कॉमन बनाएंगे तो ये होगा 1 प्लस h बाई a का पावर n और माइनस में हो जाएगा 1 और
यूजिंग वन प्लस एक्स टू दी पावर n, तो ये होगा 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर और सो ऑन टू इन्फिनिटी। और यहाँ भी कंडीशन होता है कि अब ऐसा तभी होगा जब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा और n होगा s का वैल्यू मीन्स की परिमेशन में। और इस रिजल्ट को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रिएक्शन पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि a टू दी पावर n जो आप देख रहे हैं, तो a टू दी पावर n जो है उसे हम बाहर करेंगे, तो a टू दी पावर n बाहर हो गया, तो ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ जब ये पावर n है तो इसमें इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। तो 1 का रूल 1 है और x का रूल प्ले कर रहा है h/a, तो ये बन जाएगा 1 प्लस nx यानी n इंटू h/a प्लस में n इंटू n माइनस 1/2 और ये होगा h²/a² और प्लस में डॉट डॉट टू इन्फिनिटी और यहाँ हो जाएगा माइनस में, इससे हम कैंसिल कर देंगे और अपॉन में कितना था? अपॉन में h चलता है होगा। अब ये फाइनली ऐसा बनेगा कि a टू दी पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0 और कुछ कॉमन हो रहा है यहाँ से कॉमन हो रहा है NH/a का, तो NH/a का जब हम कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस और n माइनस 1/2 और h/a² यानी h/a और प्लस में डॉट डॉट टू इन्फिनिटी और अपॉन में कितना हो गया? अपॉन में हो गया h। अब इस h से इस h को हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद कितना होगा? a टू दी पावर n इंटू n/a। और इसमें क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो n-2 और इंटू में 0 और प्लस में 100, बाकी जितना टर्म है सब 0 होते चला जाएगा। तो आप फाइनली क्या देखा कि क्या ऑब्टेन क्या होगा? तो यहाँ से आप देखेंगे कि n इंटू a टू दी पावर n अपॉन में, तो ये आया n इंटू a टू दी पावर n-1, where n बिलोंग्स टू q। n बिलोंग्स टू q का मतलब ये हुआ कि n क्या है यहाँ पर? रेशनल नंबर है। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि यहाँ पर अब LHL और RHL दोनों जो है इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? n इंटू a टू दी पावर n-1। इसका मतलब ये हुआ कि सो लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस में a टू दी पावर n अपॉन में x माइनस है एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट करता है एंड इक्वल टू n इंटू a टू दी पावर n-1। और एक ये एग्जिस्ट करता है और ये किसके इक्वल होगा? n इंटू a टू दी पावर n- के इक्वल होगा। किसी भी लिमिट का एग्जिस्टेंस यानी वो प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, इस बात की इंफॉर्मेशन कहाँ से मालूम चलती है? जब हम उसका LHL और RHL चेक करते हैं। भले हम किसी भी प्रश्न को बनावे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, वहाँ देखेंगे आप कि LHL और RHL को हम बार बार चेक नहीं करेंगे, तो वहाँ एक्चुअली स्थिति क्या होती है कि LHL और RHL वो दोनों ही इक्वल होता है। LHL और RHL दोनों ही इक्वल होता है। अंतर क्या होता है कि वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वहाँ मुझे उसकी वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि दोनों में से कोई एक कैलकुलेट कर लेते हैं और तब वही मेरा आंसर हो जाता है।
लेकिन जहाँ पर भी डाउट हो जाए या चेक करना हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उस कंडीशन में LHL और RHL दोनों को करना चाहिए। ये जो आप पुटिंग x इक्वल टू a प्लस h जो देख रहे हैं, तो यहाँ जो h होता है वो वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। कौन सा? ये जो h देख रहे हैं ये। ओके, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इसमें h यूज करते हैं तो h क्या है? वेरी वेरी स्मॉल है और पॉजिटिव क्वांटिटी है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में देखा था। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले को हमने अब डेवलप कर लिया। अब हम इसका यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें कि लिमिट और x टेंस टू 1 और x टू दी पावर 10 और -1 और अपॉन में x माइनस 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि 10 इंटू यानी पावर इंटू और a का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1 और ये हो जाएगा 10 माइनस 1। तो देखेंगे कि 10 इंटू 1 टू दी पावर 9 और फाइनल आंसर इसका बनेगा 10 इसका फाइनल आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका 10 आंसर बना फाइनल, कितना आंसर बना? 10 जब इसका फाइनल आंसर बना, इससे ये हमको पता लगता है, 10 आंसर बनने से ये पता लगता है मुझे कि अगर इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते तो भी 10 ही आता, लेकिन उस 10 को ऑब्टेन करने में जो फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करते वो बहुत ही टफ हो जाता, क्योंकि x टू दी पावर 10 माइनस 1 को फैक्टराइज करना आसान काम नहीं है। ओके, तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। और ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कहेंगे कि यहाँ 1 का पावर 10 नहीं है तो 1 को हम 1 का पावर 10 भी लिख सकते हैं, तब उस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। पावर 10 है और 10 क्या है? रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके।